कोविड क्राइसिस के इस दौर में बहुत से लोगों की नौकरी गई है और इसका सीधा असर होम लोन सेक्टर पर भी देखने को मिला है। हाल ही में आई क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों ने इस बार बेहद ज्यादा डिफॉल्ट किया है। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है प्रीमियम सेगमेंट यानी 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर देखने को मिला है। अगर अमाउंट वाइज बात करें तो 10 लाख रुपए के होम लोन वाले डिफॉल्टर्स भी इस बार बढ़ गए हैं। आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं? हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी टुटेजा। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप डिफॉल्ट करते हैं और साथ ही आपको क्या करना है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी क्रिफ की हाई रिपोर्ट के हिसाब से 75 लाख रुपए और उससे ज्यादा के होम लोन बोरोअर्स डिफॉल्ट के मामले सबसे ज्यादा लॉकडाउन में देखने को मिले हैं। इस सेगमेंट में ईएमआई नहीं चुकाने वाले मामले सबसे ज्यादा 3.1% दिसंबर 2020 तक पहुंच गए। वहीं 35 लाख रुपीज से 75 लाख रुपीज में ईएमआई न भरने वाले मामले 1.96% और 35 लाख रुपीज तक के होम लोन में 2.56% रहा। ज्यादा मामले 10 लाख रुपए से कम लोन में भी देखने को मिले। होम लोन डिफॉल्टर्स की संख्या अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 4.44% तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के हिसाब से होम लोन डिफॉल्ट का रिस्क 26 साल से कम उम्र वाले यंगस्टर्स में ज्यादा देखने को मिला है। ये आंकड़े दिसंबर 2018, 19, 2020 के हिसाब से 3 साल में 3.1%, 3.91% और 4.24% रिस्पेक्टिवली रहा है। सबसे कम डिफॉल्ट 45 ईयर से ज्यादा उम्र वाले लोगों में देखने को मिला है। 27 से 45 साल वाले उम्र में भी डिफॉल्ट के मामले कम देखने को मिले हैं। In the 46 to 55 year old age segment, the delinquencies were 1.72%, 1.96% and 2.21% in December 2018, 2019 and 2020। रिपोर्ट के हिसाब से टोटल होम लोन बोरोअर्स में अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 35 लाख रुपीस तक के होम लोन लेने वालों की हिस्सेदारी 90% है। अफोर्डेबल सेगमेंट में 15 लाख रुपए तक की कैटेगरी में होम लोन की हिस्सेदारी 70% है। जो रिक्वेस्ट आई हैं वो समझ लीजिए 60% रिक्वेस्ट सेल्फ स्मॉल बिजनेस से आई हैं, 25% रिक्वेस्ट कैश सैलरी वालों से आई हैं और 15 से 20% रिक्वेस्ट आई हैं जो सैलरीड सेगमेंट, फार्मर सैलरीड सेगमेंट है जो रेगुलरली। इसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट बहुत कम आई है, वहां से थोड़ी आई। जैसे कई स्टेट में स्कूल टीचर तनख्वाहें नहीं मिली, कई स्टेट में सैलरी डिले हुए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो रिक्वेस्ट कम हमारे पास आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 9 मंथ्स में होम लोन की टोटल ग्रोथ 9.6% रही। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होम लोन आंकड़े 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। मेट्रो सिटीज के मुकाबले छोटे शहरों में होम लोन ज्यादा लिए गए हैं। कोविड-19 की फर्स्ट वेव का असर काफी ज्यादा बड़े शहरों पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से छोटे शहरों में घरों की सेल पर कोई असर नहीं देखने को मिला था और इसी वजह से टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में होम लोन सबसे ज्यादा लिया गया। क्रिफ की रिपोर्ट के हिसाब से मेट्रो शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में होम लोन की सालाना ग्रोथ रेट अच्छी रही। इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सस्ते और मिड मार्केट सेगमेंट से निकला है। इस 22 लाख करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग होम लोन में मेट्रो शहरों के होम लोन 11 लाख करोड़ रुपए हैं। मेट्रो शहरों में हैदराबाद, अहमदाबाद में होम लोन में सबसे ज्यादा 11.3% का उछाल देखने को मिला। सबसे कम 4% की ग्रोथ चेन्नई में रही। मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में होम लोन 7% की दर से बढ़े, जबकि दिल्ली और कोलकाता में ये दर 6% और 9.8% रही। वहीं दूसरी ओर टीयर 2 शहरों में होम लोन 10.9% की दर से बढ़े, जबकि टीयर 3 शहरों और इससे छोटे शहरों में ये ग्रोथ 13% रही। 1 लाख के नीचे के लोन तो समझ लीजिए कौन लेता है। 99% वो लोग होते हैं जिनके पास इनकम लेवल एनुअल 3 लाख, 3.5 लाख होता है। अनलेस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनकम ज्यादा भी है लेकिन उन्हें लोन कम चाहिए होता है। जो डिफॉल्ट होती है वो सेगमेंट वो है जो इनफॉर्मल सेगमेंट है मोस्टली। जितने आपके दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में हॉकर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं, ये लोग होते हैं। और जब भी कभी कोई भी घटना होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हैम्पर करती है तो इनकी इनकम
इम्पैक्ट करती है, क्योंकि इनकी वोलेटिलिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होती है। इनकी इनकम हमेशा वल्नरेबल होती है तो एक्सटर्नल शॉक्स और इंटरनल शॉक्स क्या होते हैं, घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो पहले उनकी प्रायोरिटी उधर चली जाती है। तो 10 लाख के नीचे के लोन ये लोग बड़े ही ऑनेस्ट पेयर होते हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि इनका डिफॉल्ट हो जाता है। अब आपको बताते हैं किन छोटे शहरों में सबसे ज्यादा तेजी से होम लोन बढ़े हैं। टियर 2 शहरों में होम लोन की सबसे तेज ग्रोथ राजकोट 16%, विजयवाड़ा 13%, तिरुवनंतपुरम 11%, कोयम्बतूर 11% और जयपुर 10% में दर्ज की गई है। टियर 2 शहरों में चित्तूर 18%, वेस्ट गोदावरी 15%, करीमनगर 17%, तिरुनेलवेली 13%, भरूच 12%, नॉर्थ गोवा 10% और जलगांव 11% टॉप पर रहे। EMI बाउंस होने से आपके सिबिल पर इम्पैक्ट पड़ता है। इससे बेहतर ये होगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बैंक से बात करें, EMI बाउंस ना करवाएं और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। MBTV आपसे यही गुजारिश करेगा कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, और आप इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। कैमरामैन नितिन राजपूत के साथ शिल्पी टुडेजा, MBTV। प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन YouTube and click the bell icon to get new videos.